डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक का 12th पार्ट है, यानी लेक्चर 12 है। और आज इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हम लोगों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड में अब बचा हुआ है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सरफेस, और उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा क्लियर हो जाए। तो आइए पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। प्लेन शीट ऑफ चार्ज, मान लीजिए ये मेरा सरफेस है, ये एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, इस पर दोनों साइड में हमारा चार्ज है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। कह रहा है कि इसके सरफेस से, जो हमारा सरफेस है यानी प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, यहां से किसी पी पॉइंट पर किसी फिक्स्ड डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहां से, यानी समझ लीजिए यहां से मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट पी है, किसी डिस्टेंस पर, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इससे पहले हम लोग दो तरह की डेंसिटी देखे थे, एक लाइन चार्ज डेंसिटी लेमडा, लेमडा क्या होता था, चार्ज पर यूनिट लेंथ। फिर एक देखे थे रो, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और यहां पर एक नया टर्म आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब हुआ चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब हुआ चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसे हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। वी डिनोट बाय सिग्मा। तो देखते हैं, कंसीडर अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ये हमारा एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है जिसमें चार्ज पर यूनिट एरिया यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी। यहां से किसी पी पॉइंट पर, ये हमारा कोई पी पॉइंट है, एट एनी डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ प्लेन शीट। यहां से सामने इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे। हमको चूंकि एक गॉसियन सरफेस की हमेशा जरूरत पड़ती है, तो यहां पर हमने एक गॉसियन सरफेस सिलेंडर इस तरह से लिए, यानी जितना इस साइड इधर है उधर इधर भी उतना ही हमने बाहर निकाल दिया। अब चूंकि ये वाला जो सरफेस था, ये वाला यहां पर जो भी सरफेस था जो फट गया हमारा, वो सरफेस अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर में आ गया। अगर गॉसियन सरफेस हमारा सिलेंडर है, हमने इस गॉसियन सरफेस का एरिया लिया डेल एस, यानी ये वाला जो एरिया था जो फटा, यानी ये जो छेद वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये मेरा डेल्टा एस था। क्या था, डेल्टा एस, यानी ये वाला एरिया जो था वो डेल्टा एस था। हमने इसे लिया। अब देखिए, अगर ये पॉइंट हमारा है, यानी ये हमारा जो सिलेंडर है, ये जो हमारा सिलेंडर है इस तरह से, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होगा, क्योंकि ये सरफेस पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलता है। अगर पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है, यानी इस तरह से निकलेगा, इस तरह से। अगर इस तरह से बाहर निकलेगा तो यहां पर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा। तो ये जो एरिया है, तो इसका अगर फ्लक्स देखा जाए तो E इंटू डेल एस होगा। कौन, ये प्लेन वाला सरफेस का, प्लेन वाला एरिया का, यानी ये वाला जो पार्ट है, इस एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा E इंटू डेल एस। और इधर का ये जो कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो एंगल 90 डिग्री बना रहा है, यानी ये एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बना रहा है। 90 डिग्री बना रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया, यानी कर्व सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो। और यही वाला केस इधर भी तो होगा, यही वाला केस इस साइड पीछे वाला साइड में भी होगा। तो यानी इसके थ्रू फ्लक्स जीरो होगा और इसके थ्रू क्या हो जाएगा, E इंटू डेल एस। तो देखिए, अब यहां पर हम जो गॉसियन सरफेस था जो कवर किया इस एरिया को, हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए, वेक्टर E डॉट ds क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। E डॉट ds की बात करें, अगर इस गॉसियन सरफेस में, ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है, इसमें तीन तरह का सरफेस हुआ, तीन तरह का सरफेस, प्लेन सरफेस, कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया,
तो सिर्फ हमारा बचा दो तरह का प्लेन सरफेस, एक ये और एक ये, इसके थ्रू ई इंटू डेल एस, इसके थ्रू इंटू डेल एस। और देखिए अब चार्ज इनसाइड कितना हो गया, देखिए तो यहां पर एरिया कितना है, हमने डेल एस लिया है, ये वाला एरिया डेल एस, और चार्ज पर यूनिट लेंथ है सिग्मा, तो हमारा एरिया चार्ज क्या हो गया, क्यू इन सिग्मा इंटू डेल एस। तो इंटू डेल एस प्लस इंटू डेल एस इधर के लिए और उधर के लिए इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल एस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टिंग सरफेस। तो ये पहले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है। अक्सर स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज होते हैं, वो समझते हैं कि कंडक्टिंग सरफेस और प्लेन शीट ऑफ चार्ज दोनों इक्वल है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखिए दोनों में फर्क क्या है। ये मेरा समझ लिए कि ये हमारा एक कंडक्टर है। अगर कंडक्टर में हमने चार्ज दिया तो कंडक्टर के प्रॉपर्टी से पता है कि जो भी चार्ज देंगे वो सरफेस पर आ जाएगा। तो हमारा क्या होगा, सारा चार्ज सरफेस पर आ गया। हम अगर इस सरफेस की बात करते हैं तो हम पूरे कंडक्टर के थ्रू बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक सरफेस की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा पूरा चार्ज इस पर आ गया। अगर इस पर पूरा चार्ज आ गया, तो देखिए पहले जैसे हम लोगों ने इसको अंदर डाले थे, एक सिलेंडर को हमने डाल दिया। जब अंदर डाल देंगे तो एक सरफेस तो बाहर निकलेगा, ये वाला सरफेस बाहर निकलेगा, कर्व्ड आधा सरफेस बाहर निकलेगा और आधा इतना ही अंदर में रहेगा। यानी कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से हुआ, ये अंदर वाला पार्ट और ये बाहर वाला पार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से है जैसा पहले वाले केस में था। तो अगर इस सरफेस की बात करें और इस सरफेस को हमने लिया है डेल्टा एस, यानी ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको हमने डेल्टा एस ले लिया है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बाहर निकल रहा है, कुछ इस तरह से बाहर निकल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बाहर निकल रहा है। अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया इसके ये एरिया पैरेलल होगा। इसका जो डेल्टा एस है वो पैरेलल होगा। अगर पैरेलल है तो cos 0 डिग्री, तो यानी इलेक्ट्रिक प्लस ई इंटू डेल्टा एस, यानी इसके थ्रू हो गया ई इंटू डेल्टा एस। इसके थ्रू एंगल 90 डिग्री होगा तो 0 फ्लक्स हो जाएगा। और अब अंदर में जो भी पार्ट है, हाफ पार्ट जो अंदर में है, अंदर में चूंकि पहले बता चुके हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बता रहे थे कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि फाई इनसाइड क्या हो जाएगा, 0, इनसाइड 0। अब हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। गॉस थ्योरम E इंटू डेल एस क्यू इन एप्सिलॉन नॉट, क्यू की, और यहां पर क्यू इन क्या होगा, जो इस जगह का चार्ज है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया हमको पता है सिग्मा है, जैसा पहले वाले केस में था, और हमने एरिया लिया है डेल्टा एस। तो क्यू इन कितना हो गया, सिग्मा इंटू डेल्टा एस, सिग्मा इंटू डेल्टा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से डेल्टा एस, अगर डेल्टा एस कैंसिल कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में क्या आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 लॉन्ग चार्ज पैरेलल शीट्स, ये हमारा 2 पैरेलल शीट्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी विल बी, ये हमारा कोई पी पॉइंट है जो इस प्लेट से एक्स डिस्टेंस पर है और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस आर दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली है कि ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर माइनस एक्स। दोनों प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है। तो कह रहा है पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए सबसे पहली बात है कि जब हम लोगों ने फॉर्मूला दोनों पढ़े थे, चाहे प्लेन कंडक्टिंग शीट हो या फिर प्लेन शीट ऑफ चार्ज हो, दोनों केस में कहीं पर डिस्टेंस का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आया था। इसका मतलब है कि ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए इस 3 में क्या होगा, अगर इसके थ्रू यहां पर इस पॉइंट पर, यानी अगर देखते हैं इसको फिर से बनाते हैं, अगर इसके थ्रू इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
तो इसके थ्रू हो गया सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, और ये पॉजिटिव है तो इसका डायरेक्शन होता है अवे, इसका मतलब है कि इधर हो जाएगा। और इसके थ्रू देखेंगे तो ये इसके थ्रू भी सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट होगा और वो भी अवे होगा, यानी यहां पर देखा जाए तो इधर भी और अवे, तो सिग्मा ये तो ई नेट क्या हो गया 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या रहे, 2 लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स हमारा, यानी ये 2 शीट है, 2 शीट्स है, और इसमें दिया हुआ है इसका भी सिग्मा और इसका भी सिग्मा, दोनों पर एक पर पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पर नेगेटिव चार्ज, यानी एक पर प्लस सिग्मा है दूसरे पर माइनस सिग्मा है, यानी ऐसे समझिए इस पर प्लस सिग्मा और इस पर माइनस सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो पूछ रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी और सी, एक है लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स, एक है राइट ऑफ द प्लेट्स और एक है बिटवीन द प्लेट्स। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए तीनों पॉइंट पर। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इस पॉइंट पर बात करेंगे। तो अगर इस पॉइंट पर बात करेंगे, इस पॉजिटिव प्लेट के थ्रू इधर होगा क्या सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, और इसका डायरेक्शन किधर होगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा। वहीं पे निगेटिव प्लेट के थ्रू सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट होगा और इसका डायरेक्शन इधर होगा, तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो ई एज क्या हो जाएगा सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, ये हमारा 0 हो गया। उसी तरह से अगर सी पर देखते हैं, सी पर देखते हैं तो एक होगा इधर, एक होगा इधर, इधर होगा सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, एक इधर होगा सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव के थ्रू इधर इस सी पॉइंट पर इस डायरेक्शन में होगा अवे, अवे टू द प्लेट, तो इस पर इधर होगा ये पॉजिटिव प्लेट के थ्रू और ये निगेटिव प्लेट के थ्रू। तो अब देखिए इस दोनों का नेट वैल्यू क्या हो जाएगा बिल्कुल 0, तो यहां पर भी 0। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। अगर बी पॉइंट के बारे में बात करते हैं, अगर बी पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो बी पॉइंट पर पॉजिटिव के थ्रू इधर होगा और निगेटिव के थ्रू भी इधर होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव प्लेट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर अवे होता है और निगेटिव टुवर्ड्स होता है। तो देखिए पॉजिटिव के थ्रू अवे होगा यानी इधर होगा और निगेटिव को थ्रू टुवर्ड्स होगा तो भी इधर होगा। तो अगर इस पर देखेंगे तो सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा बी पॉइंट पर। और ए पॉइंट तो बताया ही पॉजिटिव के थ्रू इधर और निगेटिव के थ्रू इधर, तो दोनों क्या हो जाएगा बैलेंस कर देगा एक दूसरे को। सी पर भी बैलेंस हो जाएगा और बी पर ऐड हो जाएगा। देखिए एक इस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं, जब हमको जब प्लेट्स के सरफेसेज पर इनर और आउटर सरफेस पर जब हमें चार्ज का वैल्यू निकालना रहता है। देखिए इसको निकालने के बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम इस वीडियो में आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे, मतलब कि कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करके एक सिंपल कॉन्सेप्ट के हिसाब से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसको शॉर्ट तरीके से बताएंगे ताकि जो हर जगह लागू हो। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा 3 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स विथ लार्ज सरफेस एरिया, ये दिया हुआ है एज शोन इन फिगर। एक पर चार्ज हमको दिया हुआ है Q और दूसरे पर चार्ज दिया हुआ है -Q। तो कह रहा है कि सारे सरफेसेज पर चार्ज क्या होगा, यानी क्या एपियर होगा। जो चार्ज एपियर हो रहा है, एक ये सरफेस हुआ, ये एक ये फिर ये फिर ये फिर ये, यानी कह रहे हैं इस तरह का 3 इस तरह का ऐसे है। तो अगर एक्स पर एक ये हुआ, एक ये सरफेस, फिर दूसरे का एक ये, फिर तीसरे का एक ये और एक ये, टोटल 6 सरफेसेज हो गया। और इस पर चार्ज क्यू दिया हुआ है, इस पर चार्ज -2Q दिया हुआ है। तो कह रहा है कि जैसे मान लेते हैं अगर इसको ए सरफेस मानते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ, तो सब यानी 6 सरफेसेज पर ए बी सी डी ई एफ पर क्या इंडिविजुअल चार्जेज होगा। देखिए इसको बनाने का तरीका शॉर्ट में यह है कि टोटल चार्ज कितना दिख रहा है। तो आप कहेंगे टोटल चार्ज हो जाएगा Q -2Q इज इक्वल टू -Q।
तो नेट चार्ज पूरे सिस्टम पर, नेट चार्ज पूरे पर अगर इस तरह का अगर 10 रहेगा, 10 प्लेट्स रहेगा तो भी हमारा सिस्टम को यही लेंगे, यानी टोटल सिस्टम को इसी तरह से पूरा सर्किल कर देंगे और पूरे सिस्टम पर देखेंगे कितना चार्ज हो रहा है। तो नेट चार्ज कितना आया, Q माइनस टू क्यू इक्वल टू माइनस क्यू। अगर इस पर भी कोई चार्ज रहता तो उसको भी यहां पर कंसिडर करते। अगर सपोज कि अगर इस पर चार्ज प्लस 5Q रहता तो यहां पर प्लस 5Q भी लेते। अगर मान लेते इस पर चार्ज नहीं रहता, इसी दोनों पर रहता, यानी इस सर्किल के अंदर नेट चार्ज कितना आ रहा है वो लेते, चाहे प्लस में आए या माइनस में आए। तो हमारा अभी नेट चार्ज कितना आया, Q माइनस टू क्यू इक्वल टू माइनस क्यू। इसको दो पार्ट करते, इसको दो पार्ट कर दीजिए। इसको दो पार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली है माइनस क्यू बाई टू और माइनस क्यू बाई टू आएगा। तो अगर माइनस क्यू बाई टू माइनस क्यू बाई टू आएगा तो दोनों एंड पोजीशन पर डिवाइड कर दिए, यानी इस पर आएगा माइनस क्यू बाई टू और इस पर आएगा माइनस क्यू बाई टू। ठीक है, यानी 50-50 डिवाइड कर देना है जो नेट वैल्यू आया उसका। अब आगे क्या करते देखिए, अगर इस पर माइनस क्यू बाई टू आएगा और मान लेते हैं इस पर आ रहा है एक्स, सपोज के तौर पर इस पर माइनस क्यू बाई टू और इस पर एक्स, तो ऑब्वियसली है ये दोनों मिलकर इतना होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि माइनस क्यू बाई टू प्लस एक्स इक्वल टू क्यू होना चाहिए। इस हिसाब से एक्स इक्वल टू क्यू प्लस क्यू बाई टू, ये अगर इधर चला गया तो 3Q बाई टू, तो इस पर कितना आ जाएगा प्लस 3Q बाई टू। अब देखिए बैलेंस हो गया क्या, प्लस 3 बाई क्यू बाई टू में माइनस क्यू बाई टू गया तो प्लस 1Q बचा जो इस पर दिया हुआ था। अब देखिए यहां पर जो आया है इसका ठीक अपोजिट इस पर आएगा, सामने वाले पर हमेशा अपोजिट आएगा, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन। तो अगर इस पर प्लस 3Q बाई टू तो ऑब्वियसली है इस पर माइनस 3Q बाई टू आएगा। अब देखिए क्या इस पर कोई चार्ज था, तो नहीं था, जीरो चार्ज था। जीरो चार्ज कब होगा, बैलेंस कब होगा, जब इस पर प्लस 3Q बाई टू देंगे तो। और इस पर अगर प्लस 3Q बाई टू देंगे तो इसका ठीक माइनस आए, अपोजिट आएगा सामने वाले को, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3Q बाई टू। अब देखिए क्या ये बैलेंस हुआ क्या, माइनस 3Q बाई टू माइनस क्यू बाई टू माइनस 2Q, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। हमने सारे सरफेसेज पर चार्ज निकाल लिए। ये एक एससी वर्मा का क्वेश्चन था, एससी वर्मा का, लेकिन उस क्वेश्चन में सिर्फ कह रहा था कि 2 सरफेस पर निकालने के लिए। हमने उसको थोड़ा सा और आगे करके हमने 6 सरफेसेज पर निकाल लिया।